जीटी का, ये ना नाम के लिए एक सब्जेक्ट है, बट इसके अंदर ना बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स हैं। एक है मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं मैथ्स को, ठीक है। एक है रीजनिंग, बिल्कुल नया सब्जेक्ट हो गया रीजनिंग। थर्ड आती है आपकी जीके। जीके के अंदर 2 चीजें आती है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक। जीके होता है कि जनरल नॉलेज, हमें पता है कि जनरल नॉलेज, उसके 2 है, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक और करंट में क्या होता है, करंट अफेयर्स का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, राइट नाउ चल रहा है। करंट पीएम कौन है, करंट सीएम कौन है, करंट ये वो। स्टैटिक मतलब जो जीके चेंज नहीं होती। इंडिया की करेंसी स्टार्टिंग से सेम है, यूएस की करेंसी स्टार्टिंग से सेम है, कैपिटल्स समझ रहे हैं, नेम ऑफ पोर्ट्स, कंटिनेंट्स, रिवर्स, ये तो कॉमन है ना, चेंज नहीं होते जो। तो ये क्या, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब चेंज नहीं होता, करंट अफेयर्स मतलब चेंज होता रहता है। तो करंट अफेयर्स में एग्जाम से पहले के 6 महीने की करंट अफेयर पढ़नी पड़ती है आपको, एग्जाम से पहले की 6 महीने की। अगर आपका एग्जाम मई में होने जा रहा है तो आपको दिसंबर से लेकर मई तक की करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या इसमें हुआ है, ठीक है। अब वो करंट अफेयर्स भी किस बहाने किसकी होगी, कंट्रीज से रिगार्डिंग हो सकती है, पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग हो सकती है, स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग हो सकती है। पॉलिटिक्स मैंने बताई थी आपको, फाइनेंस से रिगार्डिंग हो सकती है, आरबीआई ने क्या चेंजेस करे, इंश्योरेंस में क्या चेंज आया, कौन सी स्कीम नहीं आई बैंकिंग में, वो सारी चीजें भी से पूछ लेता है वो आपसे। कोई सिलेबस का स्कोप नहीं है, कुछ भी आ जाता है। तो देखते हैं जरा इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो इसमें क्या क्या बोला है, जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर होगा, मैंने आपको बताया। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स को बोल रहा है वो। रीजनिंग, रीजनिंग क्या होता है अभी आपको एग्जांपल देके समझा दूंगा, मैं बता दूंगा। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ये भी रीजनिंग का पार्ट होता है। जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट लिटरेसी, जनरल साइंस में क्या क्या होता है आपको पता है आपको, जनरल साइंस में सब चीजें आ जाती हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक चीज। तो मतलब जनरल साइंस, इसका मतलब नहीं कि अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये माना जाता है कि 12th के स्टूडेंट को इतनी बेसिक नॉलेज है, इंसान में कितनी बोन्स होती हैं, सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है ना, ब्रेन में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, बेसिक बायोलॉजी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, समझ रहे हैं। ऐसे ही फिजिक्स में सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में से कौन सा है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में से कौन सा, बेसिक जनरल साइंस के क्वेश्चन भी इसमें होते हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में कैसे बोला मैंने आपको, कितनी सीट्स हमारी लोकसभा में होती हैं, कितनी सीट्स रिजर्व होती हैं, ठीक है। गवर्नर कैसे सिलेक्ट होता है, गवर्नर की पावर कौन सी, इनमें से 4 में से ऑप्शन में से गवर्नमेंट की पावर कौन सी नहीं है, कौन सी पावर पीएम की पावर नहीं है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है बेसिक अवेयरनेस की, ठीक है। ये आपका इसका पार्ट हो गया। अब इसमें जो मैथ्स वैसा सिलेबस लिखा, बस में मैथ्स का सिलेबस आ गया, इतना ही है। अब देखो जो